जय हिंद दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आइए अपना आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों को लिए स्टार्ट करें क्या, तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें आप लोगों का ये चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर आप लोगों के क्लास 10 पे बहुत कम समझ में आता है। हम ऐसे बताएंगे आप लोगों को सब चीज़ समझ में और एग्जाम में जाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक भी सिंगल डाउट आप लोगों को बचेगा नहीं, और जो बताएंगे उसको स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा, एग्जाम में फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लिख कर नहीं लाए, कारण है कि आप लोगों की भारी डिमांड पर हम इतना ना जल्दी बना रहे हैं कि हम ना पीपीटी बना पाए ना कुछ बना रहे। बिना पीपीटी के हम बता रहे हैं, तो बारी बारी से आप लोग टॉपिक को हम लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ट्राई करेंगे एक वीडियो में समापन ना करें, बारी बारी से ब्रेकआउट कर ही वीडियो बनाए, छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को ये चैप्टर खत्म करें। आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का क्या नाम है सर जी? तो चैप्टर का आप लोगों को जानते हैं नाम क्या है, तो विद्युत धारा। ओपन कर देखिएगा, चैप्टर का आप लोगों को नाम मिलेगा। इस चैप्टर का नाम क्या, तो विद्युत धारा। और कितना नंबर चैप्टर होगा क्लास 10 का, तो चैप्टर नंबर 4 होगा। कितना नंबर सर जी होगा, तो चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर 4 होगा, CHAPTER, चैप्टर 4 होगा, ठीक है। ये हम लोगों का चैप्टर 4 है। देखिए क्या लिखा गया, चैप्टर 4 CHAPTER, चैप्टर, एक मिनट देख लेते, हाँ ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो लिखा जाएगा CHAPTER, अब लिखा जाएगा चैप्टर 4। ये हम लोग का कितना नंबर है, चैप्टर 4, जिसका क्या नाम है, तो विद्युत धारा नाम है। क्या नाम है सर जी, तो विद्युत धारा नाम है। अगर इसको इंग्लिश में जानने के लिए प्रीफर कीजिए तो इसका इंग्लिश नाम क्या होता, तो इंग्लिश नाम लिख देते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इसका ये इंग्लिश नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट है। आइए फर्स्ट टॉपिक हम क्या बताने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। हम फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का जो चैप्टर का नाम है उसी में से निकालते हैं। क्या नाम है सर जी चैप्टर का नाम, तो विद्युत धारा। तो विद्युत में से हम लोग सबसे पहले किसको निकाल देते हैं, विद्युत को निकाल देते हैं। चलिए तो विद्युत के बारे में हम बता रहे हैं कि पहला नंबर टॉपिक जिसका नाम क्या है, विद्युत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, इसको इंग्लिश में सर जी बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक ठाक। विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा विद्युत किसे कहते हैं, तो आइए हम बताते हैं विद्युत किसे कहते हैं, उसके सामने ये बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, पहला ये गोले के द्वारा हम बता रहे हैं, इससे द्वारा याद हो जाता है। क्या याद हो जाता है, आइए गोले के द्वारा बता रहे हैं। अब सब चीज बोर्ड का इस्तेमाल कर हम बनाएंगे आप लोगों को गोला, सब चीज गोले के द्वारा बता रहे हैं। चलिए इसके अंदर हम लिख रहे हैं क्या, विद्युत, विद्युत। अब देखो इसमें की पॉइंट क्या है। अब देखो ये गोला के द्वारा आप लोग को समझा रहे हैं, ऐसे मत लिखिएगा, हम लिखकर बता देंगे कैसे लिखना है। क्या बताना है कि बताइएगा किसी के सामने, विद्युत क्या है, तो ऊर्जा है। ऊर्जा का क्या है, रूप है, जो किससे उत्पन्न होता है, तो आवेशित वस्तु से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, तो आवेशित वस्तु से उत्पन्न होता है। अब आप लोग जब बुक को ओपन कीजिएगा तो यहाँ इसका डिफिनीशन नहीं दिया हो, लेकिन अत्यंत समझने के लिए ये सब चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। समझिए आप लोगों को क्या सारा का सारा चैप्टर आप लोगों का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 समझ में आएगा। तो ये बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। विद्युत क्या है, तो ऊर्जा का रूप है, जो किससे उत्पन्न होता है, तो आवेशित वस्तु से क्या होता है, तो उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो विद्युत कहते हैं। तो यही वाला डिफिनीशन यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, विद्युत, विद्युत ऊर्जा का, ऊर्जा का क्या है, तो रूप है, जो क्या होता है, जो आवेशित वस्तु से उत्पन्न होता है, जो आवेशित वस्तु से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अभी हम विद्युत धारा पर नहीं चल रहे, अभी विद्युत पर चले, उत्पन्न होता है। चलिए ये रहा हम लोगों का विद्युत का डेफिनेशन, ठीक है। उसमें से अब धारा बाद में चली गई, धारा के बारे में। अब यहाँ इस टॉपिक में एक बात है, आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु किसे कहते हैं, यानी आप लोगों को हम एक नंबर किसके बारे में जानकारी दिए, तो एक नंबर हमने जानकारी किसके बारे में दी है, तो विद्युत के बारे में जानकारी दी है। ये क्लास 10 का भौतिकी चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है। आइए अब दूसरे नंबर पर हम जानकारी दे रहे हैं किसकी, तो आवेशित वस्तु, जिसको हम लोग ओनली क्या बोलेंगे, तो आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर जी, तो आवेश बोलेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा CHARGE। आवेशित वस्तु को हम लोग खाली आवेश बोलेंगे कि आखिर में आवेश किसे कहते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं कि आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश दूसरा नंबर, आज की क्लास का दूसरा नंबर टॉपिक क्या, तो आवेश। आइए
आवेश किसे कहते हैं? विद्युत। क्लियर हुआ ना? तो विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो किससे उत्पन्न होता है? तो आवेशित वस्तु से उत्पन्न होता है। क्लियर? अब आइए 2 नंबर हम आवेश को बताने जा रहे हैं। आवेश किसे कहते हैं? यहाँ डिफिनीशन लिखने के लिए फिर वही गोला का माध्यम लेंगे। गोला के द्वारा क्या होता है? तो याद हो जाता है जल्दी जल्दी। देखिएगा याद हो जाएगा कैसे। हम क्या बोल रहे हैं? देखो गोला पढ़कर दिखा रहे हैं कि गोला से कैसे याद हो जाएगा। गोला से याद हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं? तो आवेश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सर जी? तो हम लिख रहे हैं आवेश। अब देखो कभी भी कोई आवेश बोलेगा तो उसके सामने 3 बातों को मिलाकर बोल दीजिएगा। आवेश किसी वस्तु का गुण है जो क्या करता है? जो अपने चारों तरफ यानी चारों तरफ समझ में, सराउंडिंग की बात करते हैं। चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? तो सर जी कहिएगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब यही बोल दीजिएगा। धीरे धीरे ये सब बातें आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब। लेकिन सब बात को मिलाकर तो बोल सकते हैं ना। तो गुण है जो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र एवं क्या? चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? तो उत्पन्न करता है। क्या करता है सर जी? तो उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है एवं अनुभव करता है। चलिए ये चारों बातों को मिला दीजिए। किसका? चार्ज का डिफिनीशन बन जाएगा। आवेश का पहले वस्तु आवेश किसी वस्तु का है? गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं अनुभव करता है। आइए मिलकर बोलते हैं। बोलिए। आवेश किसी वस्तु का क्या है? गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। उसे क्या बोलते हैं? तो आवेश कहते हैं। तो सर जी एक बार लिख दीजिए क्योंकि हम लोग थोड़ा छोटे क्लास में है तो देख लेते हैं। आवेश का हम बोलेंगे, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना। तो यहाँ आवेश हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए क्या कि आवेश। 2-3 बार आप लोग को हम सिखाते चलेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा खुद ब खुद। आवेश किसी वस्तु का क्या है? वह गुण है जो अपने चारों तरफ किसको? तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? को उत्पन्न करता है एवं अनुभव करता है। ठीक है? क्लियर? ये हम लोग का रहा आवेश का डिफिनेशन। ये गोला आप लोग मत बनिए। गोला हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें की पॉइंट यही है। क्या? आवेश के बारे में की पॉइंट 5 को है कि वस्तु का गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? तो उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। ठीक है? एग्जाम में आवेश किसे कहते हैं? तो ये लिख लीजिएगा। क्या? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। ये आवेश का डिफिनेशन हो गया सर जी। तो 2 नंबर आप लोगों को हम बता दी। आवेशित वस्तु किसे कहते हैं? क्लियर कट। जो आवेशित वस्तु होगी जो अपने चारों तरफ क्या? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आवेश के बारे में हम सीखेंगे। क्या सीखिएगा? तो आवेश के बारे में महत्वपूर्ण यानी तीसरा टॉपिक आज हम क्या बताने जा रहे हैं? आवेश के मुख्य बिंदु। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम बोलने के लिए क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्ज यानी ये आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका इंग्लिश होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज के बारे में कुछ कौन कौन मुख्य बिंदु है? तो पहला मुख्य बिंदु। आइए पहला मुख्य बिंदु हम बताते हैं। पहला मुख्य बिंदु में क्या है सर जी? तो पहला मुख्य बिंदु की आवेश जब भी लिखेंगे तो आवेश का संकेत लिखेंगे। तो आवेश का संकेत सर जी, आवेश का संकेत कैसा होता है? तो आवेश का जब भी हम लोग लिखेंगे तो आवेश का संकेत हम लोग क्या कैपिटल क्यू बना देंगे या स्मॉल क्यू बना देंगे या सिंबल में प्लस बना देंगे या क्या बना देंगे? तो माइनस बना देंगे। ये सभी के सभी क्या होगा? आवेश का सिंबल होगा। क्या होगा? आवेश का सिंबल होगा। फिर दूसरे नंबर पर क्या सर जी? तो दूसरे नंबर पर आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक। आप लोग आवेश का एसआई मात्रक कैसे बनता है आगे चलकर मालूम चल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। क्या होता है? तो कूलम होता है। ठीक है? कूलम के लिए हम बार बार सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सी लिखेंगे और सी का मतलब होगा कूलम। कूलम क्या होगा? तो आवेश का एसआई मात्रक होगा। ठीक है? आइए तीसरी जानकारी, तीसरा नंबर जानकारी। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा आवेश की बीमा,
आवेश की बीमा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बीमा मालूम होगा, ना मालूम होगा तो बोलिएगा, हम बीमा को समझा देंगे। आवेश का बीमा, बीमा क्या होगा, तो आवेश का बीमा होगा, कहिएगा ए और उसके बाद कहिएगा टी, ये आवेश का बीमा होगा। ठीक है, ये हम लोग का रहा आवेश के बारे में 3 मुख्य बातें। क्लियर हुआ। अब यहाँ इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक का बता दीजिए, आवेश का संकेत बता दिए, आवेश का ऐसे ही मात्रक बता दिए, आवेश का बीमा बता दिए, 3 बातें मुख्य बिंदु में बता दी। अब हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक आप लोगों को पूर्णतः समझ में आए। कुछ हम अलग बातें भी बता देंगे जो का आप लोगों को 12 से रिलेट करेगा, आपके फिजिक्स को समझने से रिलेट करेगा। ठीक है, सब चीज को बताते हुए आगे बढ़े। और छोटा छोटा टॉपिक है, सीखने में क्या दिक्कत है, सीख सकते हैं। अब हम लोग आवेश के प्रकार बताने जा रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर समझ में आया होगा सब चीज। जो चीज आपको समझ में ना है कमेंट कीजिएगा, और समझ में आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट कर जाइए कि सर जी बढ़िया लगा। इससे आप लोगों का क्या होगा, हमको वीडियो बनाने में मदद मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप मेरा फीडबैक कैसे दीजिएगा। फीडबैक तो इसी माध्यम से कमेंट कर जा सकते हैं कि सर जी बहुत बढ़िया लगा, आपने जो पढ़ाया बहुत मजा आया या शानदार लगा। ठीक है, इसी बात को हम कह रहे हैं कि कमेंट कर जाइए। ठीक है, कमेंट कर जाइएगा, बुरा भला कुछ भी कर जाइए, इससे हमको अगला वीडियो बनाने में क्या होगी, मोटिवेशन मिलेगी कि हम अगला वीडियो बनाएं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो ये देखिएगा हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्टों को खत्म भी हम भी खुद कर देंगे। कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट तो करिए एक बार। तो आप लोग देखो, कभी भी कोई याद रखिएगा, कोई अच्छा काम आपके सामने करे तो उसको प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा। प्रोत्साहित करने से क्या होता है, तो वो आदमी आगे बढ़ता है। ठीक है, प्रोत्साहन सभी को चाहिए, जैसे आपको चाहिए वैसे हमको भी चाहिए। तो आप कमेंट के माध्यम से वो चीज कर सकते हैं। आइए तीसरे नंबर पे हम क्या बोल रहे हैं, आवेश का प्रकार। आवेश के प्रकार, डालिए हेडिंग आवेश के। हम बताते जा रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए लिखते जाइएगा। चाहे हम सभी के पीडीएफ बना देंगे और आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, एक स्लाइड का पीडीएफ बना देंगे और आपको दे देंगे, ये भी चीज हो सकता है। और हम क्या बता रहे हैं, आवेश के प्रकार। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे TYPES, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज यानी टाइप्स ऑफ चार्ज यानी चार्ज के प्रकार। ठीक है, भाग बोल सकते हैं। पहला का नाम है धन आवेश। पहला का नाम है धन आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर दिए, ऊपर कर दे थोड़ा सा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये एक नंबर हुआ। ये आवेश के प्रकार नंबर फर्स्ट हम लोग का कौन सा होता है, धन आवेश। दूसरा नंबर सर जी कौन होता है, तो दूसरा नंबर होता है, याद रखिएगा, ऋण आवेश। क्या होता है, तो ऋण आवेश होता है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको भी ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो ये हम लोगों का रहा आवेश के प्रकार। कोई पूछेगा आवेश को प्रकार के, तो 2 प्रकार के। पहला का नाम धन आवेश, दूसरा का नाम तो ऋण आवेश। क्लियर कट बातें समझ में आ रही है, तो धन आवेश एंड ऋण आवेश, ये रहा हम लोगों का आवेश का प्रकार। आप लोगों को एक एक बात बताते जाएंगे, आप समझते जाइए और कॉपी पर लिखते जाइए। और एक चीज, आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ कैसे समझ में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जितने आदमी है उतने आदमी का हम नोट्स देखेंगे। नोट्स देखेंगे, आप लोग इस नंबर पर नोट्स भेजिएगा, यानी 96 ना भेजिएगा तो नहीं बनाएंगे। 96 93 13 65 39। अगर आप लोगों का सभी के सभी 5 आदमी का, 5 आदमी अभी हम लोगों के इस ग्रुप में ज्वाइन हुए, अगर आप लोग क्या इस ग्रुप में 5 आदमी का नोट्स अगर भेजिएगा तब हम अगला वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर देखिएगा ही नहीं तो हम बनाकर कुछ फायदा होगा, क्योंकि 12th वाला का एग्जाम चल रहा है और लोग देखेंगे। और आप लोग जब देखिएगा और दूसरे को शेयर कीजिएगा तभी तो मजा आएगा, लड़का जुड़ेगा तो हमारा मनोबल का होगा, हाई होगा। 96 93 13 65 39। अब 5 आदमी का हम क्या देखेंगे, तो नोट्स देखेंगे। अगर नोट्स आया तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हम बोल दिए। अब आते हैं धन आवेश किसे कहते हैं। हम बना रहे हैं, ये छोटा सा वीडियो 30 मिनट का बनाएंगे या 20 मिनट का बनाएंगे, अब कितना बनेगा देखते हैं। छोटा ही वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को उतना बड़ा वीडियो नहीं देंगे। आप लोगों को उसका क्या बनाना है, नोट्स बनाकर कॉपी पर वहाँ हम लोग को भेजना है। ठीक है, और बार बार आप लोगों को जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब धन आवेश किसकी बात करते हैं, तो धन आवेश की बात करते हैं। यानी 1 नंबर पे हम किसको बताने जा रहे हैं, धन आवेश कि धन आवेश किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब आइए धनावेश किसे कहते हैं। तो धनावेश का एक वस्तु, देखो कोई भी अगर आवेश बोल रहा है तो वस्तु का नाम बोल रहा है। जैसे मार्कर हमारे हाथ में दिख रहा है, ये भी क्या हो जा सकती है, धनावेशित हो सकती है। प्रक्रिया होता है कुछ आवेशित करने का, जो कि आपको क्लास 12 में सीखना है। यहाँ पर सीखना है कि कोई भी वस्तु, मतलब वस्तु ही धनावेशित या ऋणावेशित हो सकती है। चलिए अब यहाँ हम बारी करते हैं, यहाँ गोला बनाते हैं। अब मान लेते हैं ये परमाणु है, परमाणु है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसका परमाणु है, तो सर जी कोई सी का परमाणु, तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 118 को होती है, उसमें किसी न किसी का ही परमाणु। अगर इस परमाणु में क्या, इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, चलिए काट कर इधर लिख रहे हैं, इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इस परमाणु का नाम ही क्या होता है, तो धनावेश नाम होता है। क्या नाम होता है, तो धनावेश नाम होता है। समझ में आया, धनावेश किसे कहते हैं, वैसा तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है और न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो धनावेश बोलते हैं। तो लिख दे, चाहे वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसमें क्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो अधिक होती है, प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है सर जी, तो कम होती है। संख्या क्या होती है, तो कम होती है, कम होती है। उस वस्तु को धनावेशित कहते हैं, उस वस्तु को धनावेशित। कोई बोलेगा धनावेशित तो क्या बोलिएगा, धनावेशित का मतलब कि नंबर ऑफ पी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ई, एन का मतलब नंबर बोल रहा है, धनावेश कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए ये डिफिनेशन किसका हुआ, तो धनावेश का डिफिनेशन हुआ। चलिए ऊपर कर देते हैं इसको। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाइए, हम बगल में खड़े हैं, आप लोगों का सारा का डिफिनेशन आप लोग को दिए। आप दूसरा नंबर हेडिंग डालिए ऋणावेश। क्या हेडिंग डालिए, ऋणावेश। 2 नंबर ऋणावेश, ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, तो निगेटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर जी, तो निगेटिव चार्ज बोलेंगे, निगेटिव क्या, तो चार्ज। ये रहा इसका हेडिंग का नाम ऋणावेश। दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए ऋणावेश। अब सर जी ई किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बना दीजिएगा, यहाँ गोला बना दीजिएगा, गोला बना दीजिएगा। अब गोला में क्या, कौन ज्यादा होगा, इस गोला के अंदर ज्यादा होगा नंबर ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा किससे, प्रोटॉन की संख्या से। तो इस परमाणु को हम नाम क्या रख देंगे, तो ऋणावेश नाम रख देंगे। क्या नाम रख देंगे, तो ऋण आवेश नाम रख देंगे। आइए तो ऋणावेश का यहाँ डिफिनेशन अब बोल दिया जाए। ऋणावेश का डिफिनेशन क्या बोलिएगा, तो ऋणावेश का डिफिनेशन बोलिएगा, वैसा वस्तु जिसमें क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो अधिक होती है, संख्या अधिक होती है, एवं प्रोटॉन की संख्या, एवं प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो कम होती है, की संख्या कम होती है, कम होती है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर जी ऋणावेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिख लीजिए। ये हम लोग का ऋणावेश खत्म हुआ और धनावेश खत्म हुआ, उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का रहा धनावेश और ऋणावेश का डिफिनेशन। क्लियर कट बातें समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। किस पदार्थ को अब जानकारी, चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, ये आप लोग को जानकारी चाहिए कि चालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब आइए इसके बाद हम बताने जा रहे हैं पदार्थ का नाम। अब आप लोग पदार्थ केमिस्ट्री में पढ़े, लेकिन यहाँ पदार्थ किसके अनुसार, विद्युत के प्रवाह के अनुसार, यानी मैटर की जानकारी दे रहे हैं। पदार्थ का इंग्लिश क्या होता है, तो मैटर होता है। ठीक है, सब्सटेंस भी बोला जाता है, पदार्थ यानी द्रव को ही पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए पदार्थ में पहला पदार्थ का नाम, यानी पदार्थ हेडिंग डाल लीजिए। पहला नंबर हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं, चालक के बारे में। चालक के बारे में बताने जा रहे हैं। सर जी चालक के बारे में क्या बताइएगा, तो चालक तो पहले हेडिंग डाल लिया जाए, चालक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में सर जी क्या बोलते हैं, तो कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इसका चालक का इंग्लिश होता है। अब चालक आप लोग जानते हैं, अगर चालक रहता है तो मान लेते हैं यहाँ चित्र बना रहे, चित्र बना रहे। अब मान ये तार है,
इसको हटाते हैं, एक बेलन को लेते हैं, बेलन दिया, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, चलिए हॉरिजॉन्टल तो, एक मिनट, कोई तरीका है इसको चेंज करने का? अच्छा एक बार देख लेते हैं, रोटेट हो जाए, हाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए इस थोड़ा सा को बड़ा ले लेते हैं, चलिए बड़ा ले लेते हैं, भाई ठीक है। अब चालक किसे कहते हैं, तो मान लेते हैं ये बहुत बड़ा तरह हो गया, चलिए अपने से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को भी बेलन बनाने आता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम 100 होना चाहिए। चलिए हम लोग को भी बेलन बनाने आता है, बेलन अपने लाइन की सहायता से बना, देखिए बेलन, एक लाइन यहाँ, पहला लाइन, दूसरा लाइन नीचे, ठीक है, ये हम लोग का ठीक है, बेलन बन गया। इस बेलन को हम नाम क्या बोल रख रहे हैं, चालक रख रहे हैं। मान लीजिए किसी हो सकता है, किसका, तांबा का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, लोहा का हो सकता है, ये सभी के सभी क्या होता है, तो चालक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लोहा के एक साइड, लोहा के एक साइड किसको, यहाँ तार होगा, यहाँ तार में विद्युत धारा का प्रवाह कीजिएगा तो दूसरे साइड भी विद्युत धारा का प्रवाह आ जाएगा। अगर यही हम लोगों का क्या हो, लोहा है, लोहा है, अगर इधर से विद्युत धारा दे रहे हैं तो इधर विद्युत धारा आप लोग को प्राप्त होगा, ठीक है, यानी विद्युत धारा जाने दे रहा है, स्थानांतरित करने जा रहा है, किसको, तो विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा को स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग विद्युत धारा सीखबे नहीं किए, तो यहाँ इस हेडिंग को सबसे पहले समझने से मतलब इसको समझने के लिए आप लोग विद्युत धारा सीख जाइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप लोग अब जानकारी के लिए उतारी हुई कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे चालक किसे कहते हैं। हेडिंग में डालिए, आप देख लीजिए, अब बताने के लिए बता सकते हैं आप लोग, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब किसके बारे में बताने जा रहे हैं, विद्युत धारा, समझाने के लिए पहले इसको बता रहे, पहले उसको भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। विद्युत धारा जिसको आप लोग, ये तो चैप्टर का नाम ही था, इसको समझ जाइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं। चलिए तो ये चैप्टर का नाम था, यहाँ इसका इंग्लिश का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आइए इलेक्ट्रिक करंट सीखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो आइए आइए एक लाइन यहाँ खींच दिए, फिर एक लाइन खींच दिए, ये किसकी आकृति बना रहे, तो तार की आकृति बना रहे, किसकी आकृति बना रहे सर जी, तो तार की आकृति बना रहे। ठीक है, ये हम लोग क्या बनाए, तो तार बनाए। आप देखो तार बनाए, ये क्या है हम लोग का, किसी का तार है। अब आवेश का सिंबल हम बोले ना क्यू, तो यहां मान लेते तार में, सभी तार में क्या होता है, तो आवेश होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मान लेते मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम क्यू बना रहे, क्या बना रहे, क्यू बना रहे। अब इस तार में ये क्यू अगर मान लीजिए इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो ये प्रवाहित होने को ही क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, तो विद्युत धारा बोलते हैं, यानी आवेश की प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की प्रवाह का बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में आवेश को प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। क्लियर कट बातें समझ में, यानी अगर कोई पूछ रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर कट बात है। आवेश का प्रवाह आप लोगों का तार में प्रवाहित होता है, ज्यादातर कंडीशन किसमें, तो तार में प्रवाहित होता है। देख रहा है ना, अगर एक दिशा में प्रवाहित हो रहा है तार, तो वहां का जनरेट हो जाएगा, तो विद्युत धारा का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ। धारा का मतलब क्या होता है, तो धारा का मतलब होता है बहना।
जैसे पानी बहती है तो बोलते हैं ना पानी की धारा, यानी यहाँ जब आवेश बहेगा तो क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा। जब पानी बहेगी तो पानी की धारा, ठीक है। जैसे धारा का मतलब ही होता है बहना, तो कौन बहता है, आवेश जब बहता है तो क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। तो एक निश्चित दिशा में, अब आप लोग तालाब की देखते हैं, कहते हैं वहाँ धार नहीं है, क्या है, तो पानी इधर उधर फ्लो हो रहा है, कभी किसी का आगे जा रहा है, किसी का पीछे, किसी का दाएं जा रहा है, इसलिए वहाँ फ्लो नहीं बनता। तो इसलिए बोल रहे निश्चित दिशा होनी चाहिए। एक निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर कट बातें समझ में आ रही है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ये रहा विद्युत धारा का डिफिनेशन, ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, आप लोगों को जानते हैं विद्युत धारा की तीव्रता, यानी विद्युत धारा की तीव्रता का नाम होता है विद्युत धारा। चलिए, तो अब हम बताने जा रहे हैं क्या, इसके बाद विद्युत धारा की तीव्रता, जिसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, की तीव्रता। इसको खाली अब लोग विद्युत धारा ही जानते हैं। क्या जानते हैं, तो विद्युत। कोई विद्युत धारा पूछता है और बताता है तो विद्युत धारा की तीव्रता ही बताता है। क्या बताता है, तो विद्युत धारा की तीव्रता बताता है। इसका डिफिनेशन में क्या बताता है, तो आइए यहाँ सिखाते हैं। अब यहाँ गोला के माध्यम से भी सिखा सकते हैं क्या, चलिए सूत्र के माध्यम से सिखाते हैं। यहाँ सूत्र के माध्यम से, सूत्र में विद्युत धारा की तीव्रता का सिंबल होता है आई, आई होता है ऊपर साइड Q होता है, नीचे साइड T होता है। जब भी आप लोग समझते हैं, जब भी T होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, दर पढ़ते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या पढ़ते हैं, तो विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर जी, तो एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित, कोई विद्युत धारा पूछे तो ऊपर वाला डिफिनेशन या नीचे वाला डिफिनेशन सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह के दर को, प्रवाह को तो विद्युत धारा कहते हैं, प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। आज इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता को विद्युत धारा ही बोलते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ये रहा इसका डिफिनीशन, ये रहा इसका डिफिनीशन, ये रहा इसका सूत्र। अब सूत्र के बाद आप लोगों से क्या पूछा जाता है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में क्या होगा, ऊपर अगर क्यू होता तो अभी भी बताए कूलम लिख दीजिएगा। और समय का आप लोग एसआई मात्रक क्या जानते हैं, तो सेकंड जानते हैं, तो कूलम प्रति सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, तो एम्पियर बोलते हैं। यानी कूलम प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है, तो एम्पियर। एम्पियर के लिए कैपिटल ए का सिंबल बनाया गया, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोगों को लिए एग्जाम में आ जाता है, एक एम्पियर किसके बराबर होता है, एक एम्पियर किसके बराबर होता है, तो कहिएगा एक कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो एक कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्लियर। आप लोग विद्युत धारा का डिफिनीशन लिख लीजिए, उसका सूत्र लिख लीजिए, उसका एसआई मात्रक लिख लीजिए, और क्या, अब इसके बाद बीमा, कि सर जी विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो ए होता है। क्या होता है सर जी, तो ए होता है, ठीक है। अगर राशि कोई पूछेगा तो कहिएगा राशि है अदिश राशि। विद्युत धारा कौन सी राशि, तो अदिश राशि। कौन सी राशि, तो अदिश राशि। क्लियर कट बातें समझ में आ रही है कि विद्युत धारा कौन सी राशि, तो अदिश राशि। ये हम लोग का बात किसकी हुआ, विद्युत धारा की तीव्रता के बारे में जानकारी हुआ। क्लियर। चित्र बनाने के लिए आएगा तो चित्र में यही बना सकते हैं कि यहाँ एक तार बना लीजिएगा, तार बेलनाकार बना लीजिएगा। यहाँ आवेश कितना क्यू जा रहा है, कितने समय में टी, तो इसमें विद्युत धारा की तीव्रता कितनी है, तो क्यू बाई टी है, ठीक है। यहाँ मान सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धारा के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या, तो ई। क्या, तो ई। क्लियर हुआ। तो यहाँ विद्युत धारा खत्म होता है। विद्युत धारा का मतलब समझ में, आवेश का प्रवाह। आवेश की प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड देख लीजिए, नोट करते रहिए, हम देख ले, 1 मिनट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर कट बातें समझ में आ गई। अब क्या बताने जा रहे हैं, देखिए अब बताने जा रहे हैं आप लोगों का विद्युत धारा क्लियर हुआ ना। अब चालक के बारे में बता देते हैं, चालक जो हम लोग हेडिंग डाले थे। चलिए आप लोग ऊपर वाले हेडिंग पर लिख लीजिएगा, यहाँ चालक का डिफिनेशन। हम क्या बोल रहे हैं, चालक। चालक एक पदार्थ का नाम है। किसका नाम है, तो पदार्थ का नाम है। चालक कुछ नहीं होता, क्या होता है, तो पदार्थ का नाम है। अब किस पदार्थ को हम चालक कहते हैं, किस पदार्थ को चालक नहीं कहते। आइए, अगर आप लोगों का, अगर मान लीजिए ये चालक है, चालक की आकृति कैसा बना है, तो बेलनाकार। अगर ये चालक है तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा क्या है, तो बी है। यहां से लेकर यहां तक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर चालक नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर यहाँ मान लीजिए प्लस होगा और यहाँ मान लीजिए बैटरी का 2 सिरा होगा ना। अब लकड़ी के मान लीजिए मार करके एक सिरे में किसको कस दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए तार के, प्लस को
तार को। आप कहेंगे इस यहाँ बल्ब जला देंगे तो जलेगा, तो नहीं जलेगा, चाहे यहाँ बल्ब लगा देंगे तो चलेगा, नहीं जलेगा। कारण है कि विद्युत धारा का प्रवाह इस मार्कर से हो ही नहीं रहा है, तो इसको मार्कर को क्या बोल देंगे, अचालक बोल सकते। वैसे ही अगर मान लीजिए तार के अंदर कॉपर होता है ना, कॉपर में अगर एक सिरे में प्लस लगाते हैं दूसरे सिरे में माइनस, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो क्या कहते हैं, कॉपर का है, चालक है। तो अगर कोई बोल रहा है चालक किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऐसे दो गो बात कह सकते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा का, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह का मतलब स्थानांतरण, प्रवाह क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। उसे सर जी क्या कहते हैं, तो उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। ठीक है, ये रहा चालक का डिफिनेशन। आप लोगों में एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछता है कि एग्जाम्पल कौन चालक है कौन चालक नहीं है, तो बता दीजिएगा। एग्जाम्पल में तांबा का है, सभी धातु, धातु आप लोग पढ़े होंगे क्या केमिस्ट्री में, धातु क्या है, धातु के प्रकार। तांबा का एक धातु का नाम है, लोहा का एक धातु है, लोहा का धातु है, क्या है, चांदी भी का एक धातु है, सोना भी का है धातु है। ये सभी के सभी धातु क्या होती है, तो चालक होती है। सभी धातु ये चालक होती है। अगर कोई पूछ दे तो एग्जाम्पल में हम 3 बातें लिख दिए, तांबा लिख दिए, लोहा लिख दिए और क्या लिख दिए, तो चांदी लिख दिए। अब आइए हम लोग दूसरा पदार्थ के बारे में सीखते लो, क्या, अचालक। अचालक किसे कहते हैं, अचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी, तो अचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इन चाहे नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं, तो नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इसको इंग्लिश में नॉन कंडक्टर बोला जाता है। अब आइए अचालक, तो वही बात उसके विपरीत लिख देंगे, क्या, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसको क्या बोल देंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोग वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अचालक कहते हैं, उसे अचालक कहते हैं। अब सर जी अचालक का 2-3 को एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, लोहा लोहा नहीं, लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, क्या, लकड़ी, ठीक है। फिर आप क्या बता दीजिएगा, प्लास्टिक। अब आप लोगों को कभी भी विद्युत को छूने की बात करा जाए तो लकड़ी से छू सकते हैं, प्लास्टिक से छू सकते हैं। अब वहाँ आता है शुद्ध जल, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है, तो चालक होता है, शुद्ध जल क्या होता है, तो अचालक होता है। अब शुद्ध जल हमारे रियल लाइफ में मिलता नहीं है, वर्षा के जल को शुद्ध बोला जाता है लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को सूखा बास क्या होता है, सूखा बास अचालक होता है, लेकिन वही हरा बास क्या होता है, तो चालक होता है। वो एक्सपेरिमेंटल है, देखिएगा, आप लोग को सब चीज छूना नहीं। जब तक आप लोग पूरा तरह आप लोग उस पर सर्च रिसर्च तर्कपूर्वक ना होइए तब तक किसी भी दुर्घटनाग्रस्त वस्तु को मत छूइएगा, ठीक है। तो लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कौन सी वस्तु है, तो अचालक वस्तु है। क्लियर कट बातें समझ में, पदार्थ में चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग इतना ही छोटा सा वीडियो रख रहे हैं और अगला वीडियो आप लोग को बनाएंगे। आप लोगों को वीडियो हम उम्मीद करते हैं बेस्ट लगेगा और आप लोग देखिएगा और नोट्स बनाकर जरूर भेजिएगा। कंडीशन यही है कि आप नोट्स बनाकर सेंड कीजिएगा, तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। कम से कम 5 आदमी में से कितना आदमी का बनना जाना चाहिए, 3 आदमी का। और नंबर जो दिए 9693136539, इस नंबर पर सेंड जरूर कीजिएगा, तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। क्लियर, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कोई देखेगा तब तो बनाएंगे, अभी जरूरी काम को छोड़कर हम दूसरे काम पर भिड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर जाइएगा। थैंक यू सो मच।